ये जो काम कर रहे हैं इसके पीछे कुछ मकसद होगा? मकसद ये है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भारत का बढ़े और सपना ये है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक मॉडल पेश कर पाएँ गवर्नमेंट को बाद में कि अगर एक आम आदमी 1 लाख बच्चों को पढ़ा सकता है तो क्या सरकार इस पे कोई योजना नहीं ला सकती। हमने बिहार की इज़्ज़त अफजाई की है, बिहार को इज़्ज़त मिली है इससे कि पूरे देश भर से लोग पटना आ रहे हैं। आपने देखा झारखंड के लोग हैं हमारे क्लास में, मणिपुर के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। इस बार जो है काफ़ी मसरूफियत है, रोजमर्रा की तमाम लोगों के दौरा आप लोग कर रहे हैं, तो कितने बच्चों का एडमिशन जो है इस बार टारगेट का हिस्सा है? इस बार हम लोग लगभग 11,000 कैंडिडेट्स को इनरोल करने में सफल होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों का कि इस मुहिम को आपने थोड़ी आवाज़ दी हम लोगों को। और बहुत बच्चे पूरे देश से, आप देखिए अब तो मणिपुर से, अंडमान निकोबार से, नेपाल से, बांग्लादेश से हमने बिहार की इज़्ज़त अफजाई की है, बिहार को इज़्ज़त मिली है इससे कि पूरे देश भर से लोग पटना आ रहे हैं। आपने देखा झारखंड के लोग हैं हमारे क्लास में, मणिपुर के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं बिहार में और उनका विश्वास बढ़ रहा है, यहाँ से जा रहे हैं वो खुश होकर के जा रहे हैं कि एक ऐसी काउंसलिंग व्यवस्था कायम की गई है। और साथ ही साथ जो मुहिम ये चल रही है वो ये है कि किस तरह प्राइवेटेशन जो बढ़ता जा रहा है शिक्षा में उसको रोका जाए, उसमें कैसे कमी लाई जाए, कैसे इस बाज़ार को ख़त्म किया जाए कि एडमिशन कराओ और 2 लाख रुपया पाओ। ये जो गली मोहल्ले में चर्चा चल रही है, इसके लिए जो बहाल किए गए गली मोहल्लों में एजेंट्स फैले हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम है ये कि किसी भी तरीके से इसको इससे आज़ादी मिले कि एडमिशन्स ना इस तरीके से आप ये जो काम कर रहे हैं इसके पीछे कुछ मकसद होगा? मकसद ये है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भारत का बढ़े। मकसद ये है कि देश के वो लोग भी पहले रो में खड़े हो जाएं जिनके पास खाने पीने की रकम है और वो कम से कम अपने बच्चों के लिए सपना नहीं देख पा रहे थे, जिससे हम लोगों की वजह से उनको एक ताकत मिली। और सपना ये है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक मॉडल पेश कर पाएँ गवर्नमेंट को बाद में कि अगर एक आम आदमी 1 लाख बच्चों को पढ़ा सकता है तो क्या सरकार इस पे कोई योजना नहीं ला सकती। शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त करने की ये मुहिम है। इसमें कोशिश है कि हायर एजुकेशन जैसे पहला क्लास से 10वीं क्लास तक आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा पूरी तरह अधिकार है, लेकिन देखिए आपकी ड्रॉप केसेस 10वीं के बाद कितनी ज़्यादा है। हम खिचड़ी खिला के साइकिल दे करके बच्चों को मेहनत से सरकार बड़ी कीमती काम कर रही है और वो 10वीं तक ले जा रही है बच्चों को, लेकिन 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चों के ड्रॉप केसेस की तादाद 70% है। और जो ये 30% बच्चा है जो पढ़ने जाता है, इसमें से जो 30% बच्चा है उसमें से लगभग 20-22% बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का शिकार बन जाए अंदर में कि बच्चा पढ़ के आ रहा है, बोल रहा है इंजीनियरिंग करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि डिग्रियां जो बांटने की कई दुकानें खुल गई हैं। उससे हम लोग थोड़ा काउंसलिंग में इनको अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप माइनॉरिटी सेक्शन के लिए माइनॉरिटी सेक्शन हमारा माशाल्लाह सबसे आगे चल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब इस पूरे 11,000 बच्चों में देखेंगे तो हम बराबरी पर हैं, जबकि हम अगर दूसरे सेक्शंस में देखिएगा आप, अगर कहीं पे 100 सीटें हैं, अगर सरकार की योजना में जाए हम सरकार तो हम 50% के तादाद में हम बराबरी से चल पा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। माइनॉरिटी से अपील ये है कि इस मुहिम से जुड़ें, घर बैठे अपनी राय ना बनाएं, तहकीक करें प्रोग्राम की और यूट्यूब पे जाकर के गूगल में जाकर वीडियो देखें और उन बच्चों की सक्सेस की कहानी सुनें। अब तो बहुत लंबा सफ़र हो गया, 10 साल से आप लगातार इस मुहिम को देख रहे हैं। आप अधूरे ख्वाब नाम से एक प्रोग्राम चलाया था आपने, तो अब तो 10 साल हो गया। तो 10 साल में क्या अभी भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं? 100% मैं चाहता हूँ जो बच्चे अपने घर में बैठे हैं मार्क्स ला करके, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, मैं उन सारे बच्चों को गोद लेके पढ़ा सकता हूँ 11,786 सीटों पर। वो जल्द से जल्द फॉर्म भरें, जल्द से जल्द आए और फर्स्ट कम फर्स्ट का माहौल है। इसमें तरीका क्या है? तरीका ये है कि पहले उनको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भर के उनको काउंसलिंग में आना होगा। काउंसलिंग में हम उनको जब पार्टिसिपेट कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जब काउंसलिंग में हम फिल्टर करते हैं कि ये बच्चे के लिए सीट अवेलेबल है कि नहीं। जब अवेलेबल सीट होती है तो हम उनको क्लासरूम तक लाते हैं और क्लासरूम के बाद वो अपनी पसंद से स्टेट चुनते हैं, ब्रांच चुनते हैं और अलॉटमेंट लेके जाते हैं। उनको अपना पैसा देना नहीं, किसी भी तरह का 1 रुपया भी बच्चे को खाने रहने की फ़ीस के अलावा नहीं देना, और ये जो खाने रहने की फ़ीस है वो कॉलेज में देना। मैंने उनको
हमारे यहाँ से जो बच्चा जाता है उसको एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा होता है कि कॉलेज कोई भी फीस बच्चे से नहीं लेगा। वो जो भी रकम लेगा, वो जो रकम हमारे उसके बीच में तय हुई, चाहे वो 1 रुपया हुई चाहे 1 लाख रुपये, ये तहकीक का विषय है, मैं आपको कागज़ दे दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि वो बच्चे से कोई रकम नहीं लेगा, जो भी लेना उस रकम को, जो मुआदे में मेरे साथ उनकी रकम तय हुई है, सिर्फ वही रकम उनको लेनी है, बस।